नित्य डिजाइन, ब्रांडेड और फैशनेबल मल्बोसात के लिए सिटी फैशन मेंसवेयर, सिटी प्लाजा कॉम्प्लेक्स, रूबरू श्री देवी थिएटर, लाइफस्टाइल मेंसवेयर, राजा मैचिंग सेंटर के पीछे और एलएस मेंस शॉपिंग, रूबरू मालापल्ली मस्जिद। जरूर तशरीफ लाए। माह रमजान मुबारक का खुसूसी स्टॉक। हमारी मेंसवेयर पर नित्य डिजाइन, ब्रांडेड और आपको सूट करने वाले जींस, टी शर्ट, शर्ट्स, ट्राउजर, शूज के अलावा सूट्स और जुमला मेंसवेयर अंडरगारमेंट्स इंतहाई वाजिबी दामों में दस्तयाब है। क्वालिटी और डिजाइन ऐसे जो आपको जाजिब नजर बनाते। बदलते फैशन के लिए हमारे मेंसवेयर गारमेंट से जुड़े। शादी ब्याह दिगर तकारीब के लिए शानदार कलेक्शन। माह रमजान मुबारक का खुसूसी कलेक्शन भी हमारे यहाँ, तो जरूर तशरीफ लाए। सिटी फैशन, सिटी प्लाजा कॉम्प्लेक्स, रूबरू श्री देवी थिएटर, लाइफस्टाइल राजा मैचिंग सेंटर के पीछे और एलएस मेंसवेयर, रूबरू मालापल्ली मस्जिद। सेल नंबर 9010456631 और 9948889980। फैशन की दुनिया के भरोसेमंद नाम। तमामी परवाज़ टीवी के नाज़रीन को रमजान मुबारक की मुबारकबाद पेश की जाती है। बेजुबानों को जब वो जुबान देता है, पढ़ने को फिर कुरान देता है। बख्शने पर आए जब उम्मत के गुनाहों को, तोहफे में गुनाहगारों को रमजान देता है। इतना अजीम देखो मेहमान आया है, यानी फिर से माह रमजान आया है। नेकियों का मौसम बहार माह रमजान, गमख्वारी का महीना माह रमजान, कुरान का महीना माह रमजान, बख्शिश का महीना माह रमजान, वो सहरी की बरकत, वो अफ्तार का नूर। तो इस माह मुकद्दस में आपका अपना पसंदीदा चैनल परवाज़ टीवी पर हर साल की तरह इस साल भी माह रमजानुल मुबारक के खुसूसी प्रोग्राम, मगर इस बार मजीद बेहतर करने की कोशिश के साथ तफसीर कुरान, खिराते कुरान, तो हम्द व नात की महफिलें, उलमा के माह रमजान के खुसूसी बयानात व मसाइल पर बसीरत अफरोज खिताबात, बच्चों के लिए माह सियाम में इस्लामिक कार्टून अफ्तार के मौके पर खुसूसी दुआएं, यानी 24 घंटे माह सियाम के खुसूसी प्रोग्राम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स को इस हालत में मौत आए कि वो तकब्बुर, खयानत और कर्ज से पाक हो, तो वो जन्नत में दाखिल हो गया। तिरमिज़ी 1572। आगाज से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। 60 लाख से ज्यादा अराकीन सिर्फ और सिर्फ बीआरएस पार्टी में मौजूद। अराकीन ही पार्टी के अहम सुतून। चीफ मिनिस्टर केसीआर की क़यादत में कम वक्त में रियासत तरक्की की सिमत गामजन। अर्बन एमएलए बीगाला। पुलिस के साथ बदतमीजी, धमकियां और गैर पार्लिमानी ज़बान इस्तेमाल करने के खिलाफ बोदल म्युनिसिपल चेयरपर्सन के शौहर शरत रेड्डी पर मुकदमा दर्ज।
लीडर वो फर्स्ट में डी संजय के घर पर हमला, वो गेट तोड़ने वाले शख्स संदीप वर्मा को पुलिस ने क्या गिरफ्तार। माह रमजान हम मोमिन बंदों के लिए अल्लाह का खास तोहफा। अल्लाह खुद रोजेदार को रोजे का सवाब अता करेंगे। रमजान की सबसे बड़ी इबादत रोजा। अब खबरें तफसील से। अराकीन ही पार्टी के अहम सुतून होते हैं। 60 लाख से ज्यादा अराकीन रखने वाली एक अकेली पार्टी बीआरएस पार्टी सीएम केसीआर की क़ियादत में कम वक्फे में रियासत को तरक्की पर लाने वाली वाहिद पार्टी बीआरएस पार्टी। अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता का अराकीन से मुखातिबत। शहर के 7वें, 25वें, 26वें, 48वें, 39वें डिवीजनों के बीआरएस पार्टी अराकीन के हमरा कोट गली के मार्केंडिया मंदिर में मिलाद प्रोग्राम मुनाकिद किया गया, जिसमें तकरीबन 4000 से ज्यादा बीआरएस अराकीन ने हिस्सा लिया। इस मौके पर जेडपी चेयरमैन डी विठल राव, अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने मेहमान खुसूसी हिस्सा लिया। इस मौके पर अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने बात करते हुए बताया कि अलहदा तेलंगाना की जद्दोजहद तहरीक की तरह सीएम केसीआर ने देश में कहीं अमल में ना लाए गए तरक्याती कामों, तरक्याती स्कीमों को अमल में ला रहे। सरकारी दवाखानों में जजगी होने पर केसीआर किट के साथ 12,000 नकद दिया जा रहा। गुरुकला रेसिडेंशियल स्कूलों के जरिए गरीब तलबा को मुफ्त कॉर्पोरेट तर्ज की तालीम दी जा रही। आसरा पेंशन, कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक के जरिए गरीब लड़कियों की शादी में मदद मिल रही। 60 सालों में ना की गई तरक्की 8 सालों में अमल में लाई गई। शहर भर में 25 किलोमीटर तक दूरी पर सेंटर लाइटिंग डिवाइडर्स की तामीर की गई। आज की हैदराबाद रोड की जिस तरह तरक्की अमल में लाई गई, इसी तरह आरमूर रोड, बोधन रोड, वर्नी रोड की भी तरक्की अमल में लाई गई। शहर में मंदिरों की तरक्की की गई। 25 लाख की लागत से मार्केंडिया मंदिर की तामीर नौ अमल में लाई गई। शहर में होने वाले तरक्याती कामों को लेकर पार्टी अराकीन घर घर जाकर आवाम को शनासा कराए। इस प्रोग्राम में मेयर डी नीतू किरण, लुडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, बीआरएस टाउन सदर सिरपा राजू, सेक्रेटरी वाई मुरली, 7वें डिवीजन इंचार्ज के संतोष, 25वें डिवीजन कॉर्पोरेटर एस धर्मपुरी, कोऑप्शन मेंबर ए देवेंद्र, 26वें डिवीजन इंचार्ज एस स्वर्णा दीगर भी मौजूद थे। ఇంకా 10 నెలలు సంవత్సరం ఉన్నది దగ్గర మళ్ళీ ఎలక్షన్ అప్పుడు మళ్ళీ సంగతి చూసుకుందాం. మా మీటింగ్ పెడితే ఎట్లుంటుంది, మా గులాబీ సైన్యం ఎట్లుంటుంది, మా గులాబీ దండ ఎట్లుంటుంది, ఒక్క సీటు కొడితే ఇవాళ 24 గంటల్లో ఇంత మంది ఇక్కడికి వచ్చారు. మరి నిజంగా మీ అందరికీ నేను మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతా ఉన్నా. ఎప్పుడు మీరు నా ఇంట ఉండాలని, ఎప్పుడు ఏ అవసరం వచ్చినా, ఎప్పుడు కరోనా లాంటి విపత్తులు రావద్దని చెప్పేసి నేను మొక్కుకుంటున్నాను. కరోనా లాంటి విపత్తులు మళ్ళీ రావద్దు, ఎలాంటి విపత్తులు కూడా రావద్దు. అయితే ఎప్పుడు ఏ అవసరం వచ్చినా నేను మీకు తోబుట్టుగా, ఒక సోదరుడుగా నేను ఉంటా. మరి ప్రభుత్వం అందరినీ గౌరవంగా చూస్తుంది కాబట్టి, కేసీఆర్ గారు గౌరవంగా చూస్తారు కాబట్టి, 50 సంవత్సరాల్లో జరిగినటువంటి అభివృద్ధిని చేసి చూపించినా కాబట్టి మరోసారి అవకాశం ఇవ్వాలని మా చెల్లెలు నీతూ కిరణ్ గారు చెప్పారు. అన్న మంత్రి అవుతాడు, ఎమ్మెల్యేగానే ఉంటే ఇంత చేసిండు, మరి మంత్రి అయితే ఇంకేం చేస్తారని చెప్పేసి మా చెల్లెలు చెప్పింది. మరి మీరే మీ ఊహకే వదిలేస్తున్నా. నిజామాబాద్ ఇంత గొప్పగా మరి అభివృద్ధి అయింది. నేను ఎల్ఈడి లైట్లు వేసి నాడు రాత్రి కొంతమంది ఫోన్లు చేసి అన్న నిజామాబాద్. నేను ఈ సందర్భంగా ప్రజాప్రతినిధులకు, ఎమ్మెల్యే గారికి, కార్పొరేటర్లకు కోరేది ఏంటంటే, మరి మనకు కార్యకర్తలే పార్టీకి పునాది, కార్యకర్తలే పార్టీకి ఫౌండర్స్. కాబట్టి మనం పునాది గట్టిగా ఉంటేనే మన బిల్డింగ్ అంతస్తుల మీద అంతస్తు ఎన్నేసినా బిల్డింగ్ స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది. పునాది గట్టిగా లేకుంటే ఎన్ని అంతస్తులు వేసినా బిల్డింగ్ కూలిపోతుంది. కాబట్టి కార్యకర్తలే పార్టీకి పునాదని ఈ సందర్భంగా చెప్తూ, మరి మేము ఈ స్టేజ్ మీద ఇక్కడ కూర్చున్నామంటే అది మీ చలవే, మీ కష్టమే, మీది అండ్ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారిది. మీ ఇద్దరి వల్లనే మాకు ఇక్కడ సీట్లు దక్కినాయని చెప్తూ, మరి ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వం ఎన్నో సౌకర్యాలు చేస్తూ ఉన్నది ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. నేను చెప్తా ఉంటాం, ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఒక అశోక చక్రవర్తి. మనం చూసాం, చరిత్ర చదివాం.
చరిత్రలో ఏముంది, అశోక చక్రవర్తి రోడ్డుకు ఇరువైపులా చెట్లు నాటుతారు. అట్లాగే तेलंगाना हुकूमत हर कौम हर फिरके के त्योहारों को मसावी हुकूक के साथ तहफ़ पेश कर रही। माइनॉरिटीज़ रमज़ान मुबारक महीने के खुसूसी मौके को हंसी खुशी के साथ मनाएं। बोधन में मिले शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा का बयान। रंजन मंडल मुस्तफर के रईतु वेदिका में रमज़ान मुबारक के मौके पर एमएलए शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा की जानिब से मुसलमान खवातीन के लिए खुसूसी तोहफों की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने खवातीन में ईद के पार्जात के साथ ईद की पकवान की खुसूसी चीज़ें भी तकसीम की। बादशाह कुछ नौजवानों को बीआरएस पार्टी में शमूलियत की। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि रमज़ान मुबारक के इस महीने को माइनॉरिटीज़ हंसी खुशी के साथ मनाएं। सरकारी जानिब से गरीब माइनॉरिटीज़ को हर साल की तरह तोहफे दिए जा रहे हैं। इस मौके पर इन्होंने रंजन मंडल के 200 से ज़ायद अफराद को पार्जात ईद किट पेश किया। इस प्रोग्राम में इनके हमरा मुकामी सरपंच रमेश, टीआरएस मंडल सदर भूमा रेड्डी, माइनॉरिटी कायदीन रफ़ीउद्दीन, पीएसीएस चेयरमैन मोइनुद्दीन, ए नारायण, वी प्रताप, सैयद सनी, शब्बीर, माइनॉरिटी खवातीन की कसीर तादाद मौजूद थी। रंजन मंडल में आज रमज़ान का गिफ्ट दिया गया है। तकरीबन 200 लोगों को यहाँ पर दिया गया है। इस किट में रमज़ान के दिन, ईद के दिन यानी कि अच्छी तरह से उनकी ईद गुजरे उस तरह से सामान दिया गया है। शिफ्ट का सामान रहने दीजिए या घर का दाल चावल पकाने के लिए रहने दीजिए और उनको पहनने के लिए कपड़े भी दिए गए हैं इसमें। तो ये तकरीबन 25 साल से चलता हुआ आ रहा है सिलसिला और इंशाल्लाह आगे भी चलता रहेगा। जब तक हमारी हयात है चलता रहेगा इंशाल्लाह। शायद हमारे बाद हमारे बच्चे भी ये फॉलो करें, हमारी दिल से ख्वाहिश है इंशाल्लाह ये चलते रहेगा। आप सबको एडवांस में रमज़ान मुबारक एक तरफ से, मेरी तरफ से और हम एमएलए साहब की तरफ से और हम सब की तरफ से आपको एक बार फिर से रमज़ान। पुलिस स्टेशन पहुंचकर पुलिस के साथ बदतमीजी, धमकियां और गैर पार्लिमानी जबान इस्तेमाल करने के खिलाफ बोधन म्यूनिसिपल चेयरपर्सन टी पद्मा के शौहर शरद रेड्डी व दीगर पर आईपीसी 506-353 की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। गुंडागर्दी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बोधन एसीपी किरण कुमार का बयान। बोधन एसीपी किरण कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि म्यूनिसिपल चेयरपर्सन टी पद्मा के शौहर शरद रेड्डी और उनके साथियों के खिलाफ आईपीसी की दफा 353, 506 व दीगर के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि एक फ्लेक्सी तनाज़े के चलते शरद रेड्डी और उनके साथी वो हामी तकरीबन 40 से 50 अफराद बोधन पुलिस स्टेशन पहुंचकर एहतजाज के नाम पुलिस के साथ बदतमीजी की, धमकियां दी और गैर पार्लिमानी जुबान का इस्तेमाल किया, जिस पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस कार्रवाई करेगी। एसीपी ने कहा कि किसी भी किस्म की गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 2 తారీఖు నాడు ఈ ఫ్లెక్సీల వివాదంలో చర్యలు తీసుకోలేదంటూ బోధన్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్కి మున్సిపల్ చైర్మన్ అలాగే ఆమె భర్త శరత్ రెడ్డి వివిధ పార్టీలకు చెందిన కౌన్సిలర్స్ అంతా ఒక 40-50 మంది దాకా బోధన్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్కి నిన్న మధ్యాహ్నం 1 గంటకు వచ్చి ధర్నాలాగా ఉన్నప్పుడు బోధన్ టౌన్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు అధికార కార్యక్రమాల్లో ఎమ్మెల్యే గారితో బందోబస్తులు ఉండడం వల్ల నాకు ఈ విషయం తెలియజేస్తే నేను ఇమీడియట్గా బోధన్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి వాళ్ళది విందామని అనుకుంటున్న క్రమంలో ఈ శరత్ రెడ్డి అలాగే శరత్ రెడ్డితో ఉన్నటువంటి అతని అనుచరుడు ప్రసాద్ అనే వ్యక్తి బోధన్ టౌన్ ఇన్స్పెక్టర్ని పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ని చాలా అవమానకరంగా మాట్లాడుతూ అతనిపైన చర్యలు తీసుకుంటాము, అతని అంతు చూస్తామని చెప్పి చాలా దుర్భాషలాడుతూ అగౌరవంగా మాట్లాడడంతో ఆ ప్రసాద్ అనే వ్యక్తి నేను క్వశ్చన్ చేయగా నువ్వు ఎవరని చెప్పి నీవేంటి, నీ స్థాయి ఏంటి, నువ్వు పోలీసుని బెదిరిస్తావు అన్నప్పుడు శరత్ రెడ్డి అతన్ని నచ్చజెప్పాల్సింది పోయి నన్ను కూడా అతను ఆవేశంలో బెదిరించినట్టు మాట్లాడడము, మీరు ఎలా ఉద్యోగాలు చేస్తారు, మీరు అధికార పార్టీకి మీరు తొత్తులుగా ఉన్నారు, మీ టౌన్ ఇన్స్పెక్టర్ అని చెప్పి పోలీస్ సిబ్బంది అంతా వాళ్ళు చెప్పిన దాని ప్రకారం మీరు నడుచుకుంటున్నారు, మీరు ఎలా ఉద్యోగాలు చేస్తారో చూస్తామని నన్ను కూడా ఏసీపీ స్థాయి అధికారిని కూడా థ్రెటన్ చేయడం జరిగింది. దాని మీద సెక్షన్ హెడ్ కానిస్టేబుల్ ఎవరైతే పోలీస్ స్టేషన్లో విధిలో ఉన్నారో అతను ఇచ్చిన కంప్లైంట్ మీద బోధన్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో శరత్ రెడ్డి అతని అనుచరుల మీద 353, 506, 34 ఐపీసీ కింద నిన్న కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది. वाज़ेह है कि गुज़िश्ता कुछ महीनों से हल्का बोधन में ग्रुप बंदी करते हुए बोधन एमएलए शकील आमिर की साख को मुतासिर करने की कोशिश की जा रही अवाम ने बताया और कहा कि बोधन एमएलए शकील आमिर अवाम के दरमियान रहते हुए
कई एक तरक्याती काम और बेमिसाल अवामी खिदमत और फलाही काम अंजाम दे रहे, जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। बोधन के अवाम बिलालियाज मजहब बोधन एमएलए शकील अहमद के साथ होने का इजहार क्या। हमारे शकील भाई जब से एमएलए बने बोधन में बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं, और उन्होंने जब से एमएलए बने यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाई भाई के सरकार रह रहे, नहीं तो दूसरे तरफ क्या था, झगड़े लफड़े वैसा हो रहे थे। लेकिन हमारे शकील भाई आने के जब से 10 साल का अर्सा होने को आ रहा करीब, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई के सरकार रह रहे। और हमारे शकील भाई का एक काम ऐसा है कारनामा कि उन्होंने रमज़ान में मुसलमानों को और दशहरे में हिंदू लोगों को अपने घर से गिफ्ट करते हैं, कौन सा भी साड़ी ओन दो या ईद का सामान, हर चीज़ उन्होंने अपने ओन प्रॉपर्टी से अपने ओन पैसों से देते, बांटते गरीब लोगों में। और शकील भाई का ये भी है कि उन्होंने गरीब कोई भी उनके घर पर आन दो, उनसे जो कुछ हुआ वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने देते, और किसी को ऐसा नहीं करते कि जाओ यहाँ हमारे उन्होंने देते, जाओ उन्होंने देते, ऐसा कुछ नहीं है। शकील भाई बहुत हमदर्द आदमी है और उन्होंने पूरे बोधन को लेके चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और डेवलपमेंट के हद तक मैं ये कहना चाहता हूँ कि शकील भाई जो डेवलप करे बोधन को, आज तक कोई एमएलए ऐसा डेवलप नहीं करे। और शादी मुबारक के चक्का उन्होंने बुला के घरों को अपने वालिन ट्रस्ट को भेज के भाई तुम्हारा शादी मुबारक का चक्का आया, आप कैंप ऑफिस आओ और लेकर चले जाओ बोले, और मीठा खिला के 1,16,016 रुपये, जो 16 रुपये चिल्लर है वो भी दे दिए, 116 रुपये। और शकील भाई क्या है बेलोस काम करते हैं, और उनका अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा रिकॉर्ड है कि वो इंशाल्लाह 3rd मरतबा जीतेंगे। और हमारे केसीआर साहब से और केटीआर साहब से, हरीश राव साहब से और हमारी अक्का कविता अक्का से हमारी ये अपील है कि बोधन में शकील भाई को दोबारा टिकट दिए, उनकी हैट्रिक हो रही। और उन्होंने मिनिस्टर उनको बदनाम करते कि शकील भाई वो ऐसा है वैसा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। शकील भाई ऐसे एक लीडर है बोधन में मुस्लिम के हद तक कि मैं समझता हूँ कि निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट में ऐसा बेलोस मुस्लिम लीडर आएगा भी नहीं नेक्स्ट, और रहेगा भी नहीं। और लोग उनके ऊपर तनकीद कर रहे कि शकील भाई कुछ नहीं कर रहे, शकील भाई ऐसा कर रहे, शकील भाई ऐसा कर रहे, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग उनको बदनाम कर रहे और उनसे आते हैं महीने को साहब खर्चे को पैसे नहीं है, वो नहीं है बोल के साहब से जेब खर्च के पैसे भी ले लेते, और बदपीछे उनके बोलते कि शकील भाई कुछ नहीं कर रहे, बोधन की डेवलपमेंट नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। अरे भाई तुम लोग भी बहुत साल जीते, बहुत करे, हम किसी पे तनकीद नहीं करते। हम हमारा कार्यकर्ता हम कार्यकर्ता के हिसाब से हम कोई लीडर पे हम तनकीद नहीं करते, कोई लीडर ऐसा करता बोल के नहीं बोलते। लेकिन तुम इतने साल का इख्तियार में थे, तुम क्या करें? शकील भाई जो इख्तियार में है अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत काम करे, और इतने काम मैं समझता हूँ कोई नहीं करे। शकील साहब अच्छा काम कर रहे, डेवलप कर रहे, सबको गरीबों को देख रहे, सबका गरीबों का चाह रहे। उन्होंने अगली बारी में उन्होंने चाहना जीत के, और लोगों को बदनाम करने वाले कर रहे, करें तो कुछ भी नहीं होता। वेस्ट ट्रिप में उन्होंने चाहते जीत के होते। निजामाबाद कांग्रेस पार्टी लीडर व फर्स्ट मेयर डी संजय के घर पर हमला, स्कॉर्पियो गाड़ी से गेट तोड़ने की कोशिश करने वाले शख्स संदीप वर्मा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आज सुबह शहर के सीनियर कांग्रेस पार्टी लीडर व फर्स्ट मेयर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन निजामाबाद डी संजय के घर पर हमला करने और अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी के जरिए डी संजय के घर की गेट को तोड़ने की कोशिश करने वाले संदीप नामी शख्स को फोर्ट टाउन पुलिस ने किया गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक आज तकरीबन सुबह 9 बजे कांग्रेस पार्टी लीडर व फर्स्ट मेयर डी संजय के मकान पर एक शख्स अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी के जरिए आए और वहां मौजूद घर के निगरान कार से नाजिबा अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए बहस व तकरार करने लगा, और अचानक अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी से डी संजय की खयामगाह के गेट को तोड़ने के लिए गाड़ी से मुसलसल टक्कर मारते हुए गेट को शदीद नुकसान पहुंचाया। वहां मौजूद निगरान कार की बार बार मुदाखलत के बावजूद वो इस पर हमला करने की कोशिश की, जिस पर निगरान कार नौजवान ने डायल 100 पर एक नामालूम शरपसंद अनासिर की जानिब से डी संजय के घर हमले की शिकायत दर्ज कराई। फोर्ट टाउन पुलिस फौरी हरकत में आते हुए डी संजय की खयामगाह पहुंचकर संदीप नामी इस हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जानिब से दी गई जानकारी के मुताबिक इस हमलावर नौजवान का नाम संदीप बताया गया। मुतल्लिका पुलिस इस हमले की वजूहात का हर जाविये से तहकीकात का आगाज कर दिया। ఇద్దరు వ్యక్తులు వచ్చారు, వాళ్ళు ఎవరో తెలియదు. వాళ్ళు వచ్చేసి ఇక్కడ హంగామా చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. ఇక్కడ ఇబ్బంది పెట్టుడు, ఆల్రెడీ ఒక సెక్యూరిటీ ఉన్నాడు, సెక్యూరిటీ ఇబ్బంది పెడుతున్నారు.
అయితే నేను వచ్చిన తర్వాత ఏమైంది, మీరు ఎవరు అంటే మీకు ఎందుకు, ఎవరివి అని చెప్పేసి నా మీద రివర్స్ అయిన తర్వాత అసలు మీరు ఎందుకోసం వచ్చారు, మీకు ఏం పని అని చెప్పినా కానీ వాళ్ళు ఏం సమాధానం చెప్తలేదు, వాళ్ళ ఐడెంటిటీ రివీల్ చేస్తలేదు. రూడ్గా బిహేవియర్ చేసుకుంటా వాళ్ళు ఏదైతే ఒక స్కార్పియో వెహికల్ వచ్చారో ఆ స్కార్పియో వెహికల్ తోటి వాళ్ళు డైరెక్ట్ గేట్ని ఆల్రెడీ గుద్దేసారు. వాళ్ళు గుద్దేసి మళ్ళీ రివర్స్ చేసుకుని మళ్ళీ గుద్దడానికి ప్రయత్నం చేశారు. మళ్ళీ నన్ను బెదిరిస్తూ నీ మీద బండి ఎక్కిచ్చేస్తా, అది చేస్తా, ఇది చేస్తా అని చెప్పేసి అన్నారు. ఇక వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక గుడ్ బిహేవియర్, ఇక ఎందుకోసం వచ్చారు అనేది మాత్రం రివీల్ చేస్తలేదు. ఇక వాళ్ళు ఎవరు అనేది కూడా నేను కూడా గుర్తుపట్టా కానీ ఎవరో ఒక రౌడీ టైప్ మనుషులు లెక్క కనిపిస్తున్నారు ఇద్దరు. వాళ్ళ పరిస్థితి ఎట్లా ఉంది అంటే వాళ్ళు మద్యం సేవించారు, వాళ్ళు మద్యం సేవించారు లేదా మాకు అంతగా గుర్తుపట్టలేదు కానీ మాత్రం వాళ్ళు ఒక రూడ్ బిహేవియర్ లో ఉన్నారు అంతే. ఇక వాళ్ళు ఇద్దరు వచ్చిన తర్వాత ఇక నేను వీళ్ళ పరిస్థితి బాగాలేదు, ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళమన్నా కానీ వెళ్తలేదు. ఇక ఇంట్లోకి వెళ్ళే ప్రయత్నం చేస్తే వాళ్ళని ఇక్కడనే అడ్డుకున్న తర్వాత 100కి డయల్ చేసి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత చాలాసేపటి కానీ పోలీసులు రాలేదు. అప్పటికి 3 times నేను 100కి డయల్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు పోలీసులు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు కొద్దిగా వాళ్ళతో మాట్లాడి కొద్దిగా బెదిరించి వాళ్ళని ఇక్కడ నుంచి తీసుకుని నా పైన దాడి చేస్తే ప్రయత్నం చేస్తే నేను కూడా వాళ్ళని అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేశాను. रमजान मुबारक में 3 आदमियों की दुआ कभी रद्द नहीं होती। एक रोजेदार, दूसरे आदिल बादशाह और तीसरे मसलूम की। माह रमजान का दूसरा अशरा मगफिरत का। अल्लाह से खूब मगफिरत तलब करें। माह रमज़ानुल मुबारक और कुरान मजीद में गहरा ताल्लुक़ है, इसलिए कि माह रमज़ान में नुज़ूल कुरान मजीद हुआ। रोज़ा तज़किया नफ्स का बेहतरीन ज़रिया है। एक रोज़ेदार को चाहिए कि ज़ाहिरी सफाई और तहारत के साथ बातिनी सफाई पर भी तवज्जो दे। रोज़ा पिछली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ किया था, लेकिन हर एक का तरीक़ेकार अलहदा था। इस उम्मत मोहम्मद पर माह सियाम के तमाम रोज़ों को फ़र्ज़ करार दिया गया। रोज़ा अल्लाह की मफरूज़ा इबादतों में से एक अहम फ़र्ज़ इबादत है। रोज़े की फ़र्ज़ियत के साथ अल्लाह अज़्ज़वजल ने इसका मकसद भी मुख्तसर लफ्ज़ों में वाज़ेह कर दिया। जैसा कि सूरे बकरा में इरशाद बानी है कि ए ईमान वालों, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। यानी रोज़े की फ़र्ज़ियत का बुनियादी मंशा व मकसद ये है कि रोज़ेदारों में तक़वा पैदा हो। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के हर अमल का अजर 10 से 700 गुनाह तक बढ़ा दिया जाता है। रोज़ेदार के लिए 2 खुशियाँ हैं, एक अफ्तार के वक्त, दूसरी खुशी अपने रब से मुलाकात के वक्त। रोज़ा गुनाहों से ढाले। जब तुम में से कोई रोज़ेदार हो तो बुरी बात ज़बान से ना निकाले और ना गाली गलौज करे, और जब कोई इसे बुरा भला कहे या इससे झगड़ा करे तो इसे जवाब दो कि मैं रोज़ेदार शख्स हूँ। रोज़ा भी इंसान को सही फितरत की तरफ लाता है, मसलन हुस्ने क़ल्ब, हुस्ने मुआमला, अदम तशद्दुद, तवाज़े व इनकिसारी, सादगी व बेतकल्लुफ़ी, शफ़क़त व मोहब्बत के औसाफ पैदा होते हैं। माह सियाम की कदर करे, रोज़े को तर्क ना करे। माह रमज़ान में कसरत से कुरान की तिलावत, ज़िक्र व अस्कार, दुरूद शरीफ पढ़े, वक्त को ज़ाय ना करे। रात में नमाज तरावी का एहतमाम करे और दिन में रोज़ा रखे, ताकि रज़ाए खुदाबंदी व रज़ाए मुस्तफ़ा हासिल हो। सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी सदर अब्दुल शुकूर की अमेरिका रवानगी। मैनेजिंग डायरेक्टर शैलजा हॉस्पिटल मोहम्मद कैफ अली की अपने साथियों के साथ मोहम्मद अब्दुल शुकूर से मुलाकात, शाल पोशी करते हुए तहनीयत पेश की। आसान सफ़र, खैर व सलामती, सेहत के लिए दुआएं दी और अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। शहर की मारूफ शख्सियत सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी सदर अब्दुल शुकूर की अमेरिका रवानगी के मौके पर मैनेजिंग डायरेक्टर शैलजा हॉस्पिटल मोहम्मद कैफ अली और इनकी टीम ने आज अब्दुल शुकूर की ख़यानगाह वाक़ई अहमदपुरा कॉलोनी पहुंचकर इनसे मुलाकात की और काफ़ी देर तक बातचीत की और शालपोशी व गुलपोशी करते हुए इन्हें तहनीयत पेश की और इनकी खिदमत का एतराफ़ किया और आसान सफ़र, खैर व सलामती, सेहत के लिए दुआएं की और अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया और बताया कि शहर में अवाम के लिए सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी और सदर सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी की खिदमत काबिल सताइश होने की बात कही। जंगापेट बस स्टैंड में पहले जैसी तब्दीली लाने पर मुकामी अवाम ने आरटीसी चेयरमैन बाजिरेड्डी गोवर्धन, एमएलए शकील आमिर से इजहार तशक्कुर किया।
एड़पल्ली मंडल के जंगमपेट बस स्टैंड में सरकारी जानिब से आरटीसी बस स्टैंड की 34 साल पहले तामीर अमल में लाई। मुकामी लोगों ने बस स्टैंड की तामीर के लिए 35 साल पहले आरटीसी बस स्टैंड की तामीर के लिए 3 एकड़ अराजी खरीद कर आरटीसी डिपार्टमेंट के हवाले की। बस स्टैंड की तामीर के बाद गाँव के बस स्टैंडों में बसों का आना जाना। बस स्टैंड की तामीर के बाद गांव के बस स्टैंड में बसों का आना जाना, मुसाफिरों की भीड़, स्कूल के तलबा का बसों में सफर जारी रहा। बस स्टैंड और गांव में रौनक बढ़ी, अवाम बसों के सफर से मुस्तफीद होने लगे। कुछ दिनों से बस स्टैंड के अंदरूनी हिस्से में बसों के ना आने जाने से अवाम को तकालीफ का सामना करना पड़ रहा। फिर कोरोना वबा ने भी थोड़ा असर दिखाया। अवाम भी एक दूसरे से दूर होते हुए बस स्टैंड के अंदरूनी हिस्से में दाखिल होना बंद हुआ। जानकापेट बस स्टैंड की खस्ता हालत होने पर मुकामी लोगों ने बस स्टैंड को पुरानी हालत में लाते हुए बसों को चलाए जाने की सिफारिश की। मुकामी कायदीन, सोसाइटी चेयरमैन एम नरेंद्र, डायरेक्टर्स, ग्राम पंचायत वार्ड मेंबर एम स्वारूपा, बीडीसी बी लक्ष्मण, जे बाललिंगम, बी साइलू, ORSU साइलू ने तहरीरी अर्जी पेश करते हुए सिफारिश की। इस अर्जी पर फौरन एक्शन लेते हुए फिर से जानकापेट बस स्टैंड में बसों की आमद की बहाली अमल में लाएगी और साथ में खुसूसी तौर पर कंट्रोलर को भी तयन किया गया और बस स्टैंड आरटीसी डिपो मैनेजर वेंकटेशम ने मुआयना किया। इस मौके पर सोसाइटी चेयरमैन एम नरेंद्र ने बात करते हुए बताया कि जानकापेट बस स्टैंड में पहले जैसी बसों की आमद पहले जैसा बस स्टैंड में तब्दील किए जाने पर इन्होंने आरटीसी चेयरमैन बाजिरेड्डी गोवर्धन, MLA शकील आमिर से इजहार तशक्कुर किया। దీంట్లో అప్పటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బస్టాండ్ని 5 లక్షల రూపాయలతో నిర్మించారు. అయితే ఇటీవల దాదాపు 3 సంవత్సరాల నుంచి ఈ బస్టాండ్లోకి బస్సులు రావడం లేదు. చాలా ఇబ్బందులు అవుతున్నాయి. మా జాన్కంపేట్ గ్రామ ప్రజలతో పాటు విద్యార్థులకు అట్లాగే కాలేజ్ వెళ్ళేటువంటి పిల్లలకు అదేవిధంగా మహిళలకు అందరూ కూడా చాలా ఇబ్బందులు అవుతున్నాయి. ఇక్కడ బస్సులు రాకపోవడం వల్ల బాసర్ వెళ్ళేటువంటి నైపేడ్ రోడ్లో వెళ్ళేటువంటి గాంధీ దగ్గర బస్సులు ఆపడం వల్ల రోడ్డు దాటడంతో చిన్నపిల్లలకు కానీ ముసలి వాళ్ళకు కానీ చాలా యాక్సిడెంట్లు అవుతున్నాయి, చనిపోయారు. చాలా ఇబ్బందులనే వర్షాకాలంలో ఎండాకాలంలో అక్కడ ఎలాంటి షెడ్డు నిర్మాణం లేకపోవడం వల్ల ఎండకు ఇబ్బందులకు గురవుతున్నటువంటి పరిస్థితి. ఈ విషయంలో మేము వెంటనే బస్సులు బస్టాండ్లోకి రావాలని చెప్పేసి ప్రజలందరికీ సౌకర్యం కల్పించాలా, విద్యార్థులకు సౌకర్యం ఉండాలని చెప్పేసి మా ఆర్టీసీ చైర్మన్, రాష్ట్ర చైర్మన్ అయినటువంటి గౌరవనీయులు బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ గారిని, అట్లాగే మా బోధన ఎమ్మెల్యే షకీల్ అమీర్ గారిని కలవడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఆర్టీసీ RM మేడంని కూడా కలిసి మా యొక్క బస్టాండ్ పరిస్థితిని, బస్సులు లోపలికి రావాలా, బస్టాండ్ని అభివృద్ధి చేయాలని చెప్పేసి కోరడం జరిగింది. దీని ఫలితంగా నిన్న మొన్నటి నుంచి మన ఆర్టీసీ చైర్మన్ గౌరవనీయులు బాజిరెడ్డి గారు, అట్లాగే ఎమ్మెల్యే షకీల్ గారు, మా RM గారు, మా ఆర్టీసీ డిపో సెకండ్ డిపో మేనేజర్ గారు కలిసి మా బస్టాండ్ జాన్కంపేట్ బస్టాండ్లోకి బస్సులన్నీ తీసుకురావడం జరుగుతుంది. ఒక కంట్రోల్ను కూడా ఏర్పాటు చేశారు. అట్లాగే గ్రామ పంచాయతీ తరఫున ఈ బస్టాండ్ ఉన్నటువంటి పిచ్చి బొక్కల్ని తొలగించడానికి మేము సర్పంచ్ గారితో సంప్రదించి ఇవన్నీ కూడా శుభ్రం చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇప్పటికైనా మా విన్నపాన్ని మన్నించి ఈ రోజు బస్ స్టాండ్ కు బస్సులు తీసుకురావడం। महात्मा ज्योति बाफोले जयंती तकरीब को जिले में सरकारी जानिब से इनेकाद। इस मौके पर महात्मा ज्योति बाफोले की यादों खिदमत को सराहा गया। शहर में महात्मा ज्योति बाफोले की 197वीं जयंती तकरीब मनाई। शहर के विनायक नगर के हनुमान जंक्शन के पास महात्मा ज्योति बाफोले के मुजस्मे को ZP चेयरमैन डिविटल राव, जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, BC संगमों के कायदीन, दीगर उहदेदारों के हमरा फूल मालाएं चढ़ाते हुए खिराज अकीदत पेश किया। इसके बाद जिले के BC तबके की क़यादत में शहर के न्यू अम्बेडकर भवन में मुनाकिद किए गए तकरीब में अर्बन MLA बिगला गणेश गुप्ता की सदारत में ZP चेयरमैन डिविटल राव, जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, मेयर D नीतू किरण, रियासती महिला कमीशन चेयरपर्सन आकोला ललिता ने मेहमान खुसूसी हिस्सा लिया। इस मौके पर ज्योति बाफोले की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए शमा रोशन करते हुए प्रोग्राम का आगाज अमल में लाया गया। इस मौके पर अर्बन MLA बिगला गणेश गुप्ता ने बात करते हुए ज्योति बाफोले की यादों को ताज़ा किया। बताया कि तकरीबन 200 साल पहले समाज में कई रुकावटों के साथ, कई बंदिशों के साथ गुजरते हालात को ज्योति बाफोले ने सब्र के साथ निभाते हुए इन तमाम बंदिशों के खात्मे की कोशिश की। कई दबाव को सहते हुए इन हालात का सामना किया, कई परेशानियों को झेला,
खुसूसन इनमें निचली तबकात की दूरी, बीसी तबकात को भी मसावियत हुकूक दिलाने की कोशिश में कई बेइज्जतियों को सहते हुए हिम्मत नहीं आ रही। इन कम नजरी को दूर करने के लिए तालीम का सहारा लेना जरूरी समझा और अंत तक कोशिश की। खवातीन की तालीम के लिए पहला स्कूल खोला। ज्योति बाफोले की इस काविशों को देखकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इन्हें अपना उस्ताद होने का ऐलान किया। बीसी संगमों के इसरार पर शहर में बीसी स्टडी सर्कल बीसी कोचिंग सेंटर कायम किया। इस मौके पर जेडपी चेयरमैन डी विठल राव ने बताया कि ज्योति बाफोले बहुत ही अजीम शख्सियत थी। ज्योति बाफोले के रास्ते पर चलते हुए सीएम केसीआर ने रियासत में गरीब तबकों की तालीम पर तवज्जो देते हुए गरीब बच्चों के लिए मुख्तलिफ रेजिडेंशियल स्कूल्स कायम किए। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने बात करते हुए बताया, गरीब बच्चों के लिए मुख्तलिफ रेजिडेंशियल स्कूल्स कायम किए। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने बात करते हुए बताया कि गलत तरीकों के खात्मे के लिए इन्होंने बिला लिहाज अंत तक कोशिश की। रात दिन बिना किसी आराम के, बिना किसी सुकून के जद्दोजहद की। हमें आज इनके रास्तों को अपनाना चाहिए। जिले में बीडीसी के नाम पर किसी पर कोई जुल्म, कोई परेशान करे तो इन्हें माफ नहीं किया जाएगा। सख्ती से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर कायदीन अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। 197వ జయంతి సందర్భంగా మహాత్మా జ్యోతిరావు పులే ఆశయాలను కొనసాగించడం కోసం ఐక్యంగా ప్రజలు ముందుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. భారతదేశంలో మనువాదాన్ని తుంచడానికి ఆ రోజు తాను కంకణం కట్టుకొని దేశానికి అక్షరాన్ని నేర్పిన మహాత్ముడు. అట్లాగే ఏప్రిల్ నెలను పూల్ చేస్తున్నారు కొద్దిమంది మనువాదులు, కానీ ఏప్రిల్ నెలలో మహనీయులు. एसएससी इम्तिहानात मुकम्मल। इम्तिहानात के इख्तिताम के साथ ही हॉस्टलों में मुकीम तलबा अपने अपने घरों को रवाना। एसएससी इम्तिहानात का आज 11 अप्रैल बरोज मंगल को इख्तिताम हुआ। इम्तिहानात के खत्म होने के साथ ही हॉस्टलों में मुकीम तलबा अपने घरों को रवाना हो रहे। कई दिनों से इम्तिहानात की तैयारी में मसरूफ तलबा इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं और खुशी का इजहार करते हुए घरों को रवाना हो रहे हैं। साथ ही साथ तलबा को ये खौफ भी सता रहा है कि कहीं जिन इम्तिहानी पर्चों का अफशा हुआ है, दोबारा इन पर्चों की इम्तिहानात का हुकूमत ऐलान ना कर दे। 3 अप्रैल से एसएससी सालाना इम्तिहानात शुरू हुए थे और इम्तिहान के पहले ही दिन इम्तिहानी पर्चा अफशा हो जाने की खबर से तलबा और औलिया तलबा में बेचैनी व बरहमी फैल गई थी। तमाम इम्तिहानी मराकज़ पर सख्त सियानती बंदोबस्त किया गया था। जिले के 138 इम्तिहानी मराकज़ पर दिफा 144 लगाया गया। जिला निजामाबाद में 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात में जुमला 21,590 तलबा ने इम्तिहान लिखा। नकल नवेसी में कई तलबा को डिबार किया गया। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के ताउन से इस सीजन में तेलंगाना में पहला सरकारी धान खरीदी सेंटर का इफ्तिताह अमल में लाया गया। किसान अपनी फसलों के अच्छे दाम पाते हुए सरकारी धान सेंटरों से मुस्तफीद हो। बांसवाड़ा हल्का बीआरएस इंचार्ज पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी का बयान। मूसरा मंडल के गोवूर चिंताकुंटा गांव में मंगल के दिन सरकारी धान खरीदी सेंटर्स का बांसवाड़ा हल्का बीआरएस पार्टी इंचार्ज पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि किसानों को अपने फसलों दलालों के हाथ बेचकर नुकसान ना उठाए, बल्कि सरकारी जानिब से आगाज किए गए धान खरीदी सेंटरों में ही फरोख्त करें और अपने माल के सही दाम पाए। किसानों की फलाह के लिए धान की फसलों की स्पीकर पोचाराम की जानिब से अच्छी सरकारी कीमत लगाई जाती है। इस मौके पर इन्होंने माह रमज़ान के मौके पर इन्होंने रमज़ान तोहफा किट्स की तकसीम अमल में लाई। इस प्रोग्राम में इनके हमरा जेडपीटीसी जी भास्कर रेड्डी, रैतु बंधु कन्वीनर पी रामलू, तहसीलदार साइलू, बीआरएस मंडल सदर हनुमंत रेड्डी, सेक्रेटरी सायागौड़, वाइस एमपीपी शंकर, गोवूर चिंताकुंटा सोसाइटी चेयरमैन सुधाकर रेड्डी, गंगा रेड्डी, सरपंच नरेंद्र रेड्डी, भूमन्ना दीगर भी मौजूद थे। ఏ పంటకి ఏ నీళ్ళు కావాలో ఎంత కావాలని చెప్పేసి అంత లెక్కలతో సహా మా నాయకుడి దగ్గర ఉంటాయి. ఎవరో ఒక వచ్చి పనికి మార్చిన వాళ్ళు అందరూ వచ్చి రైతు కుప్పాల దగ్గరికి వచ్చి మొసలికల్ నీరు గార్చుకుంటూ ఎక్కడ లేని విధంగా మన రాష్ట్రంలోనే పెట్టుబడి సాయం ఇస్తున్నారు. నిన్న మొన్న వచ్చిపోయారట, వాళ్ళ రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి, వాళ్ళకి పెట్టుబడి సాయం వాళ్ళ రాష్ట్రాలలో రైతులకు ఇస్తుర్రా? ఎంబడే పంట పండించిన ఎంబడే ఈ కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారా? ప్రతి గింజ మా ప్రభుత్వం కొంటుంది. ప్రతి గింజకి మళ్ళా వారం లోపు 10 రోజుల లోపే రైతుల అకౌంట్లో డబ్బులు పడతా ఉన్నాయి.
ఇవన్నీ గమనిస్తా ఉన్న రైతులకు తెలుసు మీరు ఎంత వచ్చి పట్టుకున్నా కానీ ఏం కాదు. ఇక్కడ స్థానిక సొసైటీ చైర్మన్ కానీ స్థానిక నాయకులు అందరూ తెలుసు కూడా రైతులకు ఏం చేయాలో ఎప్పటికప్పుడు స్థానిక డిప్యూటీ గారు ఎంపీ గారు ఎప్పుడు ఏం కావాలో మా ప్రచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు దృష్టికి తీసుకెళ్ళి ఏ విధంగా ఇప్పుడు ఇక్కడ నీళ్ళు లేవంటే పైన నాన్ కమాండ్ ఏరియా ఉన్నదంటే చింతకుంట లిఫ్ట్ కూడా అప్పటికప్పుడే సర్వే చేయించి శాంక్షన్ చేసారు. అదే తొందరలో పనులు స్టార్ట్ అవుతుంది. అలాగే చంద్రుడు జాతర లిఫ్ట్ నడుస్తుంది, అటు సిద్ధాపూర్ రిజర్వాయర్ పని నడుస్తుంది. కూడా చేసుకుంటా పోతా ఉన్నాం. आंखों की रोशनी सरकारी कैंप से अवाम रुजू होते हुए अपने आंखों की मुफ्त तशखीस करवाए। रंजन एमपीपी रजनी किशोर का बयान। रंजन मंडल के ताड़ बिलोली ग्राम पंचायत के हुदूद में आंखों की रोशनी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस कैंप का एमपीपी रजनी किशोर, एमपीडीओ शंकर, मुकामी सरपंच सुनीता नरसैया के हाथों शमा जलाते हुए इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर सबसे पहले महात्मा ज्योति भापोले की जयंती को लेकर इनकी तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए खिराज अकीदत पेश किया। इसके बाद आंखों की रोशनी प्रोग्राम में गांव वालों की आमद से आंखों से मुतासिर अफराद की तशखीस अमल में लाई और डॉक्टरों ने जरूरतमंदों को मुफ्त दवाएं और चश्मे तकसीम किए। इस मौके पर एमपीपी रजनी ने बात करते हुए बताया कि आंखों की रोशनी प्रोग्राम को रियासती हुकूमत ने 16 जनवरी रियासत भर में अमल में लाया। अवाम की सहूलत के लिए ताड़ बिलोली गांव में ये कैंप का आगाज किया गया। गांव की कुल आबादी 3500 है, जिसमें 18 साल से जायद उम्र के 2200 अफराद हैं। इंसान आंखों से ही सारी दुनिया को देख सकता है, इसलिए हर शख्स को इस कैंप से मुस्तफीद होना चाहिए। इस प्रोग्राम में रैतु बंधु जिला सदर मौलाना, पंचायत सेक्रेटरी, आंखों के डॉक्टर लक्ष्मी नरसैया, प्रवीण, तिब्बी अमला, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर्स भी मौजूद थी। మరి మా గ్రామంలో ఉన్నటువంటి 3500 జనాభాలో 2800 మంది 18 సంవత్సరాల పైబడిన వారు ఉన్నారు. కాబట్టి వీరికి మరి కంటి చూపుతోనే ప్రపంచాన్ని చూడగలగచ్చు అన్న ఒక సదుద్దేశంతో తెలంగాణ ప్రభుత్వం మరి ఏదైతే ఈ కంటి లోపంతో బాధపడుతున్నటువంటి దాన్ని దృష్టిలో తీసుకొని ఒక మంచి బృహత్తర పథకాన్ని తీసుకొచ్చి గ్రామాన రాష్ట్రంలో మరి ఏ మూల గ్రామాలైనా కూడా ఈ కంటి వెలుగుని జనవరి 16న ప్రారంభించి మరి ఈరోజు మా తాడుగుల గ్రామం నందు ఏప్రిల్ 11న మరి ఇటు ప్రోగ్రామ్ని ప్రారంభించారు. మరి ఈ ప్రోగ్రాంలో గ్రామస్తులం అందరం కూడా మరి ఏ కంటి సమస్య ఉన్నా దాన్ని ఈ డాక్టర్ గారితో చూపించుకొని మరి అందరికీ కూడా ఈ కంటి అద్దాలు ఉంటే కంటి అద్దాలు, ఆపరేషన్ చేయించడానికి ప్రభుత్వం ముందుకొచ్చింది. కాబట్టి इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र डालते आज की अहम सुर्खियों पर। 60 लाख से ज्यादा अराकीन सिर्फ और सिर्फ बीआरएस पार्टी में मौजूद। अराकीन ही पार्टी के अहम सुतून। चीफ मिनिस्टर केसीआर की क़यादत में कम वक्त में रियासत तरक्की की सिमत गामजन। अर्बन एमएलए बिगाला। पुलिस के साथ बदतमीजी, धमकियां और गैर पार्लिमानी जबान इस्तेमाल करने के खिलाफ बोधन म्यूनिसिपल चेयरपर्सन के शोहर श्रत रेड्डी पर मुकदमा दर्ज। कांग्रेस पार्टी लीडर वो फर्स्ट में डी संजय के घर पर हमला, वो गेट तोड़ने वाले शख्स संदीप वर्मा को पुलिस ने क्या गिरफ्तार। माह रमजान हम मोमिन बंदों के लिए अल्लाह का खास तोहफा। अल्लाह खुद रोजेदार को रोजे का सवाब अता करेंगे। रमजान की सबसे बड़ी इबादत रोजा। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।
बंदों से राशि, क्या खूब कमाल पर है उसकी शान बेनियासी। मरहबा या माह रमजान मरहबा। रोजाना दोपहर 3 बजे आपका खास प्रोग्राम, जिसमें मेजबानी हम करेंगे तो उल्मा आपके शरई मसाइल के जवाब लाइव आप तक पहुंचाएंगे। आपके अपने प्रोग्राम हमारे शरई मसाइल, रोजाना दोपहर 3 बजे सिर्फ और सिर्फ परवास टीवी पर।